जय हिंद साथियों, मैं सरोज सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा एजुकेशन क्लास पर। पिछले वीडियो में हम लोग संगीत के सिलेबस को जाने थे और बिहार बोर्ड में संगीत को कैसे पूछा जाता है पिछले वीडियो में हम जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संगीत को, जानेंगे संगीत के प्रकार को जानेंगे और संगीत के पद्धतियाँ को जानेंगे। यदि आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जैसा कि आप सभी से मैं वादा किया था कि संगीत को मैं पढ़ाऊँगा, मैं कंप्लीट सिलेबस को इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हम लोग संगीत के 5 भागों में बातें थे। पहला था संगीत का परिचय था, दूसरा था रागों का परिचय था, तीसरा था ताल का परिचय था, चौथा था जीवनी था और पांचवा संगीत घरानों के बारे में हम लोग संगीत के 5 भागों में बातें थे। उसी 5 चैप्टर में से हम एक चैप्टर को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। पहला चैप्टर का नाम है संगीत का परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे संगीत को जानेंगे, संगीत क्या होता है, संगीत के प्रकार को जानेंगे और संगीत के पद्धतियाँ को जानेंगे और संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है इसको हम लोग जानेंगे। चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। संगीत किसे कहते हैं, संगीत किसे होते हैं? गायन, वादन तथा नृत्य के मेल को हम लोग संगीत कहते हैं। गायन, वादन तथा नृत्य के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। आप लोग के मन में एक ही दौत होगा कि गायन किसको कहते हैं, वादन किसको कहते हैं और नृत्य किसको कहते हैं। गायन का अर्थ होता है, मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, उसी पे कोई वादन मतलब उसी पे कोई बजा रहा है, गाना के सुर को कोई बजा रहा है। मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, उसी के सुर के साथ कोई वादन मतलब बजा रहा है, कोई गिटार सितार जो भी हो उसको बजा रहा है। उसी पे कोई आके नागिन डांस, मुर्गा डांस करने लगता है। इन तीनों के मेल को क्या होता है? मेल मतलब मिलना। इन तीनों जब मिलता है ना, उसी के मेल को क्या कहते हैं? हम लोग संगीत कहते हैं। जैसे मान लो कोई गा रहा है, उसी पे कोई सुर को बजा रहा है और उसी के बीच में कोई नागिन डांस, मुर्गा डांस नाचता है ना, तो इन तीनों के मेल को क्या कहते हैं? उन तीनों के मेल के संगीत कहते हैं। और संगीत को हम लोग जान चुके हैं और जानेंगे संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुआ है। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुआ है। और संगीत का संबंध कहाँ किससे है? आप लोगों से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में, संगीत का संबंध किससे है? तो आप लोग बोलिएगा देवी देवता से है। आप लोग क्या बोलिएगा? देवी देवता से। आप लोग से ये भी पूछा जाएगा कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आप लोग से ये भी पूछा जाएगा कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सामवेद। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को और सरस्वती ने नाद को संगीत का शिक्षा दिया था। संगीत में 7 स्वर होते हैं। संगीत में कितने स्वर होते हैं? संगीत में 7 स्वर होते हैं। पहला हुआ सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। इसी तरह से यहीं से एक ऑब्जेक्टिव आता है जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और हर साल पूछा जाता है। यहाँ से जो एक ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है चलिए हम जानते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सा से क्या होता है, रे से क्या होता है, गो से क्या होता है, मो से क्या होता है, पो से क्या होता है। सबसे पहली बात तो सा से सादज होता है। सा से क्या होता है? सा से सादज होता है। रे से ऋषभ होता है। गो से गंधार होता है। मो से मध्यम होता है और पो से पंचम होता है और धो से धोबत होता है और नि से निषाद होता है। चलिए हम लोग संगीत को देख लिए हैं, संगीत की परिभाषा को देख लिए। अब की बार हम लोग देखते हैं संगीत को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? संगीत को 2 भागों में बांटा गया। पहला हुआ शास्त्रीय संगीत और दूसरा हुआ भाव संगीत। पहला में देखते हैं कि हम लोग शास्त्रीय संगीत किसको कहते हैं। देखते हैं हम लोग शास्त्रीय संगीत किसको कहते हैं। यानी वैसा संगीत जिसके स्वरों को ताल, लय, राग आदि को नियमों में बांधकर गाया या बजाया जाता है, उसे शास्त्रीय संगीत हम लोग कहते हैं। जैसे कि तराना हो गया, ठुमरी हो गया, ध्रुपद होगा, ख्याल होगा इत्यादि हो गया। शास्त्रीय संगीत को समझ गए हैं हम लोग भाव संगीत को समझते हैं। भाव संगीत किसे कहते हैं? वैसा संगीत जिसके स्वरों को ताल, लय, राग आदि को नियमों में बांधकर गाया या बजाया नहीं जाता है, उसे हम लोग भाव संगीत कहते हैं। यानी कहने का मतलब वैसा संगीत जिसके स्वरों को
ताल, लय, राग आदि को नियम में बांधकर गाया या बजाया नहीं जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाव संगीत कहते हैं। जैसे कि विवाह गीत, विवाह गीत में होता क्या है कि गाने के क्रम में कहीं से कहीं कुछ तो कुछ भी बज देता है, मतलब गा देता है, मतलब उसका सुर लय राग का पता ही नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाव संगीत। जिसमें हम लोग संगीत को क्रमबद्ध तरीके से उसका नियम को पालन करके गाएंगे बजाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जिसमें हम लोग संगीत का नियम को पालन नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भाव संगीत कहते हैं। जैसे हो गया विवाह गीत हो गया, मुंडन गीत हो गया, इत्यादि हो गया। चलिए हम लोग संगीत को पढ़ लिए हैं, संगीत के प्रकार को पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे संगीत के पद्धतियाँ को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं संगीत के पद्धतियाँ को। संगीत के दो पद्धतियाँ होते हैं। संगीत के कितने पद्धतियाँ होते हैं? संगीत के दो पद्धतियाँ होते हैं। पहला हुआ उत्तरी संगीत पद्धति, पहला क्या हुआ, उत्तरी संगीत पद्धति, और दूसरा क्या हुआ, दक्षिणी संगीत पद्धति। अब देखते हैं कि उत्तरी संगीत पद्धति किसको कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति किसको कहते हैं? इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति को हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धतियाँ उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र प्रांतों में क्या है, प्रचलित है। यानी कहने का मतलब उत्तरी संगीत पद्धतियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियाँ भी कहते हैं। यह उत्तरी हिंदुस्तान में कहाँ पे प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है, बंगाल में प्रचलित है, ओडिशा में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, हरियाणा में प्रचलित है और पंजाब में प्रचलित है, गुजरात में प्रचलित है और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है और महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या, गुजरात, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में कौन सा पद्धति प्रचलित है? तो यहाँ पे उत्तरी संगीत पद्धति प्रचलित है, जिसको हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या है? दक्षिणी संगीत पद्धति। दूसरा क्या है? दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नाटक संगीत पद्धतियाँ भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी संगीत पद्धतियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नाटक संगीत पद्धतियाँ भी कहते हैं। यह क्या है? यह तमिलनाडु में प्रचलित है। यह कहाँ पे प्रचलित है? तमिलनाडु में, मैसूर में, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिणी के प्रांतों में प्रचलित है। यानी कहने का मतलब दक्षिणी संगीत पद्धतियाँ कहाँ है? दक्षिण प्रदेशों में प्रचलित है। उत्तरी संगीत पद्धतियाँ उत्तरी संगीत पद्धतियाँ में प्रचलित है। यदि आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9229822678। फिर से हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9229822678। यदि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के मन में दर्द होगा कि हम लोग जितना चीज़ अभी से शुरू से अभी तक पढ़े हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर बोल ही दिए हैं, या तो हमारे चैनल के बायो में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं और फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।